तू इस जगह काल के देश में युग युगांतरों से दुख उठा रहा है। जन्मों जन्मों से हम दुख उठा रहे हैं। ये जिसने भी इस धरती के ऊपर जन्म ले लिया, चाहे वो कोई भी जीव है, सब दुखी हैं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी रे, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी रे, कोई धन से, कोई चाहे धन माल, कोई मांगे एक लाल। सारी दुनिया बेहाल डूबी हुई अंधकार में। सब अंधकार के अंदर डूबे हुए हैं। ये सोचते हैं भी अच्छा पैसा कमा लें सुख मिल जाएगा, बच्चे नौकरी लग जाएं सुख मिल जाएगा, बच्चों की शादी हो जाए सुख मिल जाएगा, पोतों का मुंह देख लें सुख मिल जाएगा, कोठी बढ़िया बना लें सुख मिल जाएगा। सुख इन चीज़ों के अंदर है ही नहीं। सुख तो इंसान के अंदर है। जैसे कस्तूरी हिरण के अंदर होती है, वो उसकी तलाश में बाहर भटकता रहता है, सारी जिंदगी भाग भाग के मर जाता है। यही इंसान का हाल है। सुख के पीछे सारी जिंदगी भाग भाग के मर जाता है, इसको सुख नहीं मिलता। विचार करके देखो, किसी की 40 साल की उम्र होगी, किसी की 50 साल की उम्र होगी, किसी की 70 साल की उम्र होगी, अभी तक सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। आगे कब जाके मिलेगा? हमारे से तो जानवर अच्छे हैं, हम तो सारे बेचैन हैं, परेशान हैं, हताश हुए पड़े हैं। सारी चिंताओं ने हमें घेर रखा है, सुख ही नहीं है। सुख मिले कैसे? सुख है रुकने में। जिस दिन से तुम रुकना शुरू कर दोगे, अपने आप को रोक लोगे, अपने मन को जो बाहर की तरफ भाग रहा है अंदर की तरफ मोड़ोगे, उसी दिन से ठंडक आनी शुरू हो जाएगी, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लो। हाँ जी। कई प्रकार की योनियों में धक्के खाते खाते तुझे अपने घर की होश ही भूल गई है। अपने घर की होश भूल गई। जो कर छड़ गवावना, सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना, तिसकी चिंता नाहे। जो घर छोड़ना है इसकी चिंता करके बैठे हैं, रात दिन इसकी चिंता में परेशान हैं। 20 साल की 25 साल की होम लोन की किस्तें करवा ली, उन किस्तों को पूरा करने के लिए रात दिन भागते रहते हैं। इस घर को तो छोड़ना है। जो घर जाना है, जो पक्का ठिकाना है, उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। हाँ जी। काल के एजेंट मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तेरी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। मिट्टी पलीत कर रहे हैं। हम मिट्टी पलीत कैसे कर रहे हैं? हम सारे गद्दार हैं, सारे ही धोखेबाज हैं। देखो, गद्दार कहते ही हम सबका मन एकदम सांप की तरह खड़ा हो गया। क्यों भी? मेरे को गद्दार कैसे कह दिया, मेरे को धोखेबाज कैसे कह दिया। कैसे गद्दार हैं, कैसे धोखेबाज हैं? बच्चा माँ के पेट में होता है, सतगुरु से बेनती करता है, सतगुरु के आगे हाथ जोड़ता है कि सतगुरा मेरे को इससे बाहर निकाल, बाहर जाके तेरी बंदगी करूँगा, तेरा सिमरन करूँगा, तेरा नाम जपूँगा। वहाँ एग्रीमेंट साइन करके आता है, करार करके आता है। हम तो बाहर सारे कहते हैं भी मैं तो जुबान का बड़ा धनी हूँ, जो जुबान दे देता हूँ चाहे मेरा सर कट जाए, मैं जुबान से फिरता नहीं हूँ। उस मालिक ने, जिसने इंसान का जन्म दिया, परिवार दिया, जमीन जायदाद दी, व्यापार दिया, बढ़िया नौकरी दी, उस अंदर गर्भ से बाहर निकाला, उस मालिक से जो करार करके आया था, जो जुबान दे के आया था, उसी से मुकर गए। फिर गद्दार हुए तो ना हुए, धोखेबाज हुए या ना हुए, दुनिया में हम किसके साथ वफादारी करेंगे? जब मालिक कोई धोखा देगे, मालिक के साथ ही गद्दारी करगे। शीश तले पग ऊपर थे, जब सतगुर से इकरार किया, ऐसी दया करी सतगुर ने, उधर से तने बाहर किया। हाँ जी।
तुझे उनकी हथकड़ियां लगी हुई है जो तुझे दिखाई नहीं दे रही। हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आएगा। वो चोर आएगा, जाग रे मुसाफिर प्यारे, सोए मत ना। एक वो लिखा है, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। बाहर तो चोर आते हैं रात को, डाका डालते हैं रात को। हमारे घर के अंदर 24 घंटे चोरी हो रही है। कौन चोरी कर रहा है? ये पांचों चोर लगे पड़े हैं, चोरी कर रहे हैं। कभी काम घेर लेता है, कभी क्रोध घेर लेता है, कभी लोभ घेर लेता है, कभी मोह घेर लेता है, कभी अहंकार घेर लेता है। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी जितनी थी। हमें लूटा जा रहा है, लेकिन हमें होश ही नहीं है। बाहर रास्ते में 10 रुपये गिर जाएं, 500 रुपये गिर जाएं, 1000 गिर जाएं, कोई कीमती चीज गिर जाए, सारा दिन चैन नहीं आती। ये कितनी त्रिलोकियां बर्बाद हो रही हैं, हमें होश ही नहीं है। हाँ जी। वे तुझसे अपना अपना काम करवा रहे हैं। हम तो सारे कहते हैं ना भी, हम तो सारे अपना काम करते हैं। अपना काम कोई भी नहीं करता, सब पांचों चोरों का काम करते हैं। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी जब सत्संग में आया, पूज्य मस्ताना जी ने पूछा, भाई तू पिछले सत्संग पे नहीं आया? कहता जी मेरे को जरूरी काम हो गया था। पूज्य मस्ताना जी ने साधुओं को इकट्ठा किया, फरमाने लगे, देखो भाई, जो जरूरी काम है सिमरन सत्संग सेवा, उसको तो मन गैर जरूरी समझता है, और जो गैर जरूरी काल का काम है उसको मन ये जरूरी समझता है। सबके साथ धोखा हो रहा है। हाँ जी। तेरा उसमें कोई मतलब नहीं, सब पराया काम है। इस ठगों के देश में तू शांति को ढूंढ रहा है। इस ठगों के देश के अंदर है, तू शांति को ढूंढ रहा है। शांति यहाँ है ही नहीं, शांति तो अंदर है। हम शांति की तलाश कर रहे हैं बाहर, तीर्थों पे, पर्यटक स्थलों पे, सिनेमा घर में, पार्क के अंदर ताश खेलने जाते हैं, दोस्तों के पास गप्पे मारने जाते हैं, बाहर गाड़ियां ले लेके घूमने जाते हैं। किसी को चैन मिला, किसी को आनंद मिला, किसी को शांति आई, नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि तलाश गलत जगह कर रहे हैं। तलाश सही जगह करो। शांति, सुख, नाम, सतगुर, खजाने सब कुछ अंदर हैं। हाँ जी। शांति के लिए भटकते भटकते तुझे काफी समय गुजर गया है। शांति के लिए तूने जितने साधन अपनाए उतना ही अशांति देख लो। बढ़ती गई। पहले हमारे पास छोटा मकान था, फिर हमने बड़ी कोठी बना ली। पहले 4 पाई पे सोते थे, बड़े बड़े महंगे डबल बेड खरीद लिए, सोफा सेट खरीद लिए, घर के अंदर बड़ी बड़ी LED लगा ली, AC लगा लिए, महंगी से महंगी गाड़ियां खरीद ली, 1-1 करोड़ की खरीद ली, 2-2 करोड़ की खरीद ली। किसी को सुख मिला, किसी को शांति मिली, आनंद मिला। फिर ये देखो भी, ये सोचो, विचार करो भी, हम सारे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ जी। अगर महलों के अंदर सुख होता, शांति होती, गाड़ियों में शांति होती, बढ़िया बेडों के ऊपर शांति होती, तो कबीर साहब, गुरु रविदास जी, गुरु जम्बेश्वर महाराज, पूज्य वकील साहब जी, पूज्य मैनेजर साहब जी अपने लिए बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खुद के लिए बनवा लेते। उन्होंने तो सब ने गरीबी के अंदर गुजारा किया है। हाँ जी। जो सामान तूने इकट्ठे किए हैं उन्हें काल जब चाहे छीन सकता है। तू खुद ही सोच, क्या पराये देश में किसी ने कभी सुख पाया है? पराये देश के अंदर कभी किसी ने सुख पाया है? ये अपना देश ही नहीं है। हम तो सारे कहते हैं भी अपने देश में बैठे हैं, हमारे बच्चे विदेश जाते हैं, उनको PR मिल जाए, हम बड़ी खुशी मनाते हैं भी हमारे बच्चे को वहाँ की PR मिल गई। PR तो हमारे किसी के पास भी नहीं है, सारे यहाँ टेम्परेरी वीजे पे हैं। ये वीज़ा पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ये स्वासा रूपी पूंजी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए।
कब जाना पड़ जाए। हाँ जी। तेरा पिता सतगुरु सतपुरुष तुझे बुला रहा है। तेरा पिता सतगुरु सतपुरुष तुझे बुला रहा है, भी मेरे बच्चे तू मेरे पास आ जा, तेरे को बादशाह बना देता हूँ, अपने जैसा बना देता हूँ, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक तेरे को बना देता हूँ। हम क्या कहते हैं जी, मेरे तो पेट में दर्द है, इसको ठीक करो, मेरे पैर में दर्द है, गोड्डों में दर्द है, मेरे बेटे को नौकरी लगवा दो, मेरे को जेबीटी टीचर लगवा दो, मेरी भैंसों की डेयरी नहीं चलती, मेरी भैंसों की डेयरी को अच्छे से चलवा दो, ये साथ वाली ज़मीन दिलवा दो। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं उस सतगुरु से मांगते हैं। हाँ जी। कि अपने देश आकर अपनी बादशाही को संभाल, तुझे अपनी बादशाही संभालनी चाहिए। तो तुझे अपनी बादशाही संभालनी चाहिए। हाँ जी। एक बादशाह के बेटे के लिए पराये देश। मैनेजर साहब जी सत्संग में फरमाते थे कि जब अंग्रेज यहाँ आए, यहाँ से राजा महाराजाओं के बच्चों को विदेश ले गए, वहाँ शराबें पीना सिखा दिया, ऐशो इशरत के अंदर उलझा दिया, उनकी मत मार दी। हाँ जी। एक बादशाह के बेटे के लिए पराये देश में जाकर अपनी वजीरी। हम गरीब नहीं हैं, गरीबी हमने खुद धारण कर रखी है। हम तो सारे बादशाह हैं। बादशाह क्यों हैं? क्योंकि हम बादशाह के बेटे हैं। बादशाह का बेटा बादशाह ही होता है, राजा का बेटा राजा ही होता है। लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं रहे, अपने आप की होश गुम होगी। जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है, तब तक यह अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐ इंसान, तेरे अंदर एक अजीब खजाना है, तू सब विद्याओं का भंडार है, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं, तू सारे संसार की जान है, दोनों लोक तू खुद आप है, बल्कि तू खुद खुदा है। अगर तू वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। हाँ जी। परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम बादशाह के बेटे हैं, बादशाह हैं, फिर क्यों चिंता करते हैं? सिर्फ अपने आप को पहचान लो और अपने बाप के पास, उस दुनिया के बादशाह के पास चले जाओ, उसकी ओर जाने की कोशिश करो, यत्न करो। जो उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, यत्न करता है, तो सतगुरु उसको कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजता। हाँ जी। देश में जाकर अमीरी वजीरी प्राप्त करनी कितनी लज्जाजनक बात है। लो बोलो जी। शब्द बूंद से काया रच दे, ऐसा खेल खिलारी, प्रेम बसोली मार मार, तेरी रग रग गढ़ दे सारी। मानव देह तुझे मिली है। कई दिन हो गए उग्रसेन जी तो किताब नहीं पढ़ाई सी, मन कभी आज उग्रसेन जी तो सत्संग करवा लेने। चलो बोलो। यह जो दुर्लभ मानव देह तुझे मिली है, यह स्वयं सतगुरु की मेहर से मिली है। ये मानव देह मिली है, उस सतगुरु की मेहर से मिली है। हाँ जी। तेरा छुटकारा कराने के लिए मिली है। यदि अब अपने घर वापस जाने का प्रबंध न किया तो फिर काल के हाथ चढ़ेगा। उसने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं छोड़ा। उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा। ये बाहर काल की ताकत से, काल के जाल से अगर कोई बचा सकता है तो ये पूर्ण फकीरों की, सतगुरु की भक्ति है। हाँ जी। त्रिलोकी तक के सभी जीव उसके नियंत्रण में हैं। वो संत इस दुनिया में आते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, उनको हर चीज का पता होता है, इसलिए वो सबके सामने
हाथ जोड़ के रहते हैं, मालिक की बेपरवाही से डर के रहते हैं। पूज्य मस्ताना जी कितनी बड़ी ताकत के मालिक थे, मालिक को अंदर प्रकट किया, जोत को प्रकट किया, फिर भी गाड़ी में बैठते थे, साधुओं को फरमाते थे भी काल के हाथ चढ़े हैं, सिमरन करो, बातें ना करो। पूज्य मैनेजर साहब जी तौबा 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 ये करते रहते थे। हाँ जी। वह अपने कब्जे से किसी को बाहर नहीं निकलने देता, जब वह आता है तो बुरा हाल कर देता है। बुरा हाल कैसे कर देता है? बाहर किसी का क्या उदाहरण दें, अपने यहाँ डेरे के अंदर ही देखो, कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और काल ने सारी संगत को, सबके दिमागों को कैसे घुमा दिया, सब चक्कर में पड़ गए, किसी को पता ही नहीं लग रहा, अभी तक भी पता नहीं लग रहा भी क्या सच है क्या झूठ है। कभी मन इधर कर देता है, कभी मन इधर कर देता है। ये मन ऐसे धोखा दे के ये टाइम बर्बाद करवा देता है, बाद में फिर पछतावा रहता है। हाँ जी। उस समय तू रोएगा और पछताएगा, फिर क्या बनता है? कभी कुत्ता बनकर रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भटकता फिरेगा, कभी घोड़ी कुछ बना पड़ेगा। वो लिखा है बिल्लक 84 खत्म हुई, ना कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दरियाद नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हमें याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए, कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से, ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। फिर 84 के अंदर धक्के खाने पड़ेंगे, करोड़ों साल लग जाते हैं दोबारा इंसान का जन्म मिलने में। हाँ जी। कभी घोड़ी बनकर किसी की सवारी बनेगा, कभी पानी का जीव बनेगा और हजारों जानवर तुझे खाएंगे, कभी चिड़िया बनकर बाज का शिकार बनेगा, कभी बकरी बनकर शेर और भेड़िए के मुंह में जाएगा। और देख लो, अगर ये सतगुरु की शब्द गुरु की भक्ति ना की तो ये टाइम सबके ऊपर आएगा। चलो बोलो जी। शब्द बूंद से काया रच दे ऐसा खेल खिलारी, प्रेम बसोली मार मार तेरी रग रग गढ़ दे सारी। फूल फूल में रंग बरह कर कतरन न्यारी न्यारी। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुआ है, उससे किसी ने पूछा भी मालिक है या नहीं है, तो उसने कहा भी तू मेरे पास 2-3 दिन बाद आना। 2-3 दिन बाद जब वो आदमी उस साइंटिस्ट के पास गया तो उसने एक सोलर का एक मॉडल बनाया। उसने जाके पूछा उस आदमी ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कि भी ये किसने बनाया है? वो कहता भी अपने आप बन गया। वो कहता नहीं, अपने आप तो बन ही नहीं सकता। कहता नहीं भाई, ये अपने आप बन गया। बार बार वो आदमी कहने लगा भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो अल्बर्ट ने उसको जवाब दिया भी जब ये अपने आप नहीं बन सकता तो ये पूरी सृष्टि अपने आप कैसे बन सकती है? ये सारी सृष्टि उस मालिक ने खुद बनाई है। फूल फूल में रंग भरे करे कतरन न्यारी न्यारी। देखो फूलों के अंदर कैसे रंग भरता है, कैसे कटिंग करता है, पत्तों की कैसे कटिंग करता है। हाँ जी, उस सतगुरु की हर जगह मौजूदगी है, पर हम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है भी सतगुरु है। हाँ जी। फूल फूल में रंग बरह कर कतरन न्यारी न्यारी,
बिन हाथों से देही बना दे ऐसा दारमदारी। आप आन के बैठ गया गढ़ झांकीदार चौबारा। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। मस्ताना जी नित होका मारे कोई देख ले अजमा के। सच्चा नाम गुरु का जप लो मन लो भी समझा के। आसन मार परम पद पाओ बैठो धूणी रमा के। नूरी सब रूप दर से माथे। ये दुनिया के लोग संतों की बात का अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं। आसन मार परम पद पाओ बैठो धुनी रमा के। भाई सिमरन के ऊपर बैठ जाओ, जो नुकसान होता है होने दो, मौत आती है तो आने दो। गुरु नानक देव जी ने वाणी के अंदर लिखा है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। भी जे तू प्रेम की गली में आना है तो अपनी गर्दन अपना शीश हथेली के ऊपर लेके आ। लोगों ने इसका मतलब ये कर दिया भाई बाहर धर्म के लिए मर जो मार दो। फकीरों की ये शिक्षा नहीं है। गुरु कबीर साहब ने लिखा है, सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। इसका मतलब भी लगा दिया, पीछे शरीर के टुकड़े हो जाएं धर्म के लिए लड़ो। धर्म कहता क्या है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सिमरन करना बंदगी करना ये धर्म है। आसन मार परम पद पाओ बैठो धुनी रमा के। हाँ जी। नूरी सब रूप दर से माथे में गुरु मिलेंगे आके। राम गुरु का दर्शन हो जाए मिलेंगे दोनों आंखों के बीच में, यहाँ गुरु मिलेंगे। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है, दिल खोजो दरवेश भई लो। भाई दरवेश बनना है तो अपने दिल के अंदर अपने शरीर रूपी मंदिर में उस मालिक की तलाश कर। पाताल का पानी आकाश को चढ़ाई ले, भेंट ले गुरु का दर्शनों। पाताल का पानी क्या, भी पैरों से रूह को निकाल के दोनों आँखों के बीच में इकट्ठा कर, वहाँ सतगुरु के दर्शन होंगे। हाँ जी। राम गुरु का दर्शन हो जाए खुल जाए ज्ञान फवारा। आत्म से परमात्म कर दे ज्ञान फवारा क्या, उस झरने की एक बूंद भी आपने पी ली, उस मीठे संगीत की थोड़ी सी भी ध्वनि, उस बांसुरी की आवाज़ तुमने सुन ली, फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। हाँ जी। आत्म से परमात्म कर दे। दुनिया की सुख सुविधाओं को, सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे करने में शांति आनंद नहीं है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है। अमेरिका के लोगों के पास सुखों के साधन सबसे ज़्यादा हैं। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड अमेरिका के लोग करते हैं। हाँ जी। जाग उठो संसार बावली, क्यों सो गई दुनिया सारी। जागो परम संत जगावन, आ गया कलयुग में नर नारी। प्यारा नाम गुरु का जागो। जागना कैसे है भी, अपना काम करो। शाना कौन है जो अपना काम करता है। समझदार राहगीर कौन है जो अपनी मंजिल को, अपने डेस्टिनेशन को असली मान के, देख के, परख के उसकी ओर चलता है। हम तो भागे जा रहे हैं, हमें अपनी मंजिल के बारे में पता ही नहीं है। शाना कौन है, अपना काम करता है। अपना काम है सिमरन भजन बंदगी ध्यान,
ये कोई करता ही नहीं है। हाँ जी। प्यारा नाम गुरु का हो से और चीज सब खारी, राम नाम रस मीठा हो से पियो भर भर जारी। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। किताबों के अंदर हमें इस बात का पता लग सकता है कि गुड़ मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, गन्ने का रस मीठा होता है, अनार का रस मीठा होता है,